Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मान सकता हूँ 10th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट 3 सिविक्स की चैप्टर 6 राजनीतिक दल का वीडियो 4th लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो 4th हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी। मार्क्सवादी पार्टी, इसे सीपीआई के नाम से जाना जाता है, सीपीआई। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी मार्क्सवाद लेनिन में आस्था रखने वाले लोगों ने की थी। मार्क्सवाद लेनिन मार्क्सवाद लेनिन पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी। जैसे चर्चा करते हैं, मार्क्सवादी पार्टी की स्थापना चारू मजूमदार ने की थी। इस पार्टी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे जो थे वो चारू मजूमदार थे। चारू मजूमदार थे, जो कि चारू मजूमदार का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। एक कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता थे चारू मजूमदार, जो कि मार्क्सवादी लेनिन के बताए हुए रास्ते, बताए हुए मार्ग पर चलते थे, लोगों का संगठन बनाते थे और सरकार से न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एक संगठन बनाते थे। वो मार्क्सवादी लेनिन पार्टी के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पे हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीपीआई के संस्थापक कौन थे, तो मार्क्सवादी लेनिन। सीपीआई के संस्थापक मार्क्सवादी लेनिन, जो कि चारू मजूमदार किस संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? मार्क्सवादी लेनिन से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा, एक संगठन के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। किसी व्यक्ति विशेष ने इसकी स्थापना नहीं की थी। किसी व्यक्ति विशेष ने इस पार्टी की स्थापना नहीं की थी। जो कि इस पार्टी का चुनाव निशान जो है हंसिया और हथौड़ा है। इस पार्टी का चुनाव निशान हंसिया और हथौड़ा है। इस पार्टी की स्थापना 1964 में की गई थी। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी पार्टी थी। इस समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी थी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा मजबूत स्थित, जो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना पश्चिम बंगाल, अभी तक तृणमूल कांग्रेस की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी। लेकिन 1964 में जो आदिवासी पिछड़े आदिवासियों के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जो कि आदिवासियों के द्वारा आंदोलन भी चलाया गया था। मार्क्सवादी सीपीआई के नेतृत्व में
आदिवासियों के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, वो भी पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल के अलावा जो केरल अर्थात कुछ पूर्वी राज्य थे, पूर्वी राज्यों में भी इस पार्टी के संगठन करता थे, तो पूर्वी राज्यों में भी इस पार्टी का विस्तार हुआ। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन में रही। यह पार्टी 1964 से लेकर 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में सत्ता में रही। 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में प्रशासन की मार्क्सवादी पार्टी। सन 2014 के आम चुनाव में इस पार्टी ने 3% वोट और लोकसभा की 9 सीटें प्राप्त हुई। इस पार्टी को सन 2014 में 3% वोट मिले। दो 2014 में इस पार्टी को 3% वोट मिले, जो कि लोकसभा की जो सीटें थी वो 9 सीटें मिली थी इस पार्टी को। 9 सीटें मिली थी, जो कि पश्चिम बंगाल तक, अगर क्वेश्चन यहां से बनता है कि पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा शासन करने वाली पार्टी कौन सी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, सीपीआई के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1964 में, जिसकी स्थापना 1964 में मार्क्सवाद लेनिन में आस्था रखने वाले व्यक्तियों ने की। मार्क्सवाद लेनिन में आस्था रखने वाले व्यक्तियों ने की थी। सेकेंड पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से दूसरी पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में हुई थी। इस पार्टी को भी सीपीआई के नाम से जाना जाता है। यह मार्क्सवादी लेनिन धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र में आस्था। अभी क्या पढ़ रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिन पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी। इसकी पहले 1925 में इसी नाम से यहां पर मार्क्सवादी शब्द जुड़ा हुआ था। अब हमारी जो दूसरी पार्टी बनकर के आती है 1925 में इसकी स्थापना होती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। यहां पर मार्क्सवादी लेनिन, यहां पर मार्क्सवादी लेनिन, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववाद और सांप्रदायिकता शक्तियों की विरोधी यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मानती है। सन 1964 में फूट जिसे मापता इससे अलग हुई। सन 1964 में इस पार्टी की फूट हुई थी। इस पार्टी की स्थापना 1985 में हुई थी, बट यहाँ पे 1964 में इस पार्टी की फूट हुई। इसी पार्टी की जो दूसरी पार्टी बनकर के आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी पार्टी, जिसे सीपीआई के नाम से जानते हैं। इसके पहले आप सीपीआई को पढ़ चुके हैं, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। हसिया और हथौड़ा जिसका चुनाव निशान था। अब हम जिस पार्टी को पढ़ रहे हैं इसका चुनाव निशान है हसिया और बाली। हसिया और बाली के बारे में चर्चा करते हैं। इस पार्टी का चुनाव निशान है हसिया और बाली। इसकी स्थापना मार्क्सवादी लेनिन में पर विश्वास करने वाले, लेनिन पर आस्था रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। आस्था रखने वाले व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, जिसे मापका इससे अलग हुई। बाद में इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी अधिक ठीक ठाक स्थिति में। वर्तमान में इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया। सन 2014 में लोकसभा चुनाव में 1
1% वोट कम मिले, 1 सीट प्राप्त हुई। सन 2014 में इस पार्टी को 1% वोट मिले, जो कि 1 सीटें लोकसभा की 1 सीट प्राप्त हुई से इस पार्टी को लोकसभा की 1 सीट प्राप्त हुई थी। अब हम चर्चा करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में चर्चा करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुई, जिसे बसपा के नाम से जानते हैं। बसपा, इसकी स्थापना 1984 में हुई, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना काशीराम ने की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना इसके संस्थापक काशीराम माने जाते हैं, जो कि ये पार्टी दलितों के हितों के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि दलितों की पार्टी थी, एक दलितों की पार्टी थी, दलितों के हितों की पार्टी थी। आदिवासी, पिछड़ी जातियां और धार्मिक अल्पसंख्यक सम्मिलित। इस पार्टी में आदिवासी, पिछड़ी जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक सम्मिलित हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास। जो पार्टी थी आदिवासियों दलितों की पार्टी थी, इसकी स्थापना काशीराम ने 1984 में की थी। इस पार्टी का जो चुनाव निशान है वो हाथी है। पार्टी का चुनाव निशान हाथी, जो इसका झंडा है नीला झंडा और हाथी निशान है, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा पार्टी शाहू जी महाराज महात्मा फुले, शाहू महाराज महात्मा फुले जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं की प्रेरणा ग्रहण करती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश में रही। सबसे ज्यादा बहुजन समाजवादी पार्टी जो सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी रही, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी रही और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में यह पार्टी पर्याप्त प्रभाव रखती है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। इस दल ने 2014 में लोकसभा के चुनाव में 4% वोट मिले, 4% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई। इस पार्टी को 2014 के आम चुनाव में 4% वोट मिले, लेकिन लोकसभा की एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई, इसलिए इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। आज बसपा अर्थात बहुजन समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनकर के सामने आई। इसके बाद नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी के विभाजन अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़े थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विखंडित होकर, विभाजित होकर एक नई पार्टी की स्थापना होती है,
जो कि नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुई। कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद सन 1999 में नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजित होकर के एक नई पार्टी की स्थापना होती है जो कि एनसीपी, जिसे नेशनल कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद इस पार्टी की आस्था थी। इस पार्टी की जो आस्था थी, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इस पार्टी की आस्था है। पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को केवल भारत में जन्मे नागरिकों को आरक्षित करना चाहती है। पार्टी अगर किसी भी व्यक्ति को पद देना चाहती है तो भारत में जन्मे व्यक्ति को ही पार्टी टिकट देती थी, अर्थात कोई भी पद देती थी। महाराष्ट्र प्रमुख शक्ति होने के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, असम में प्रभावशाली रहे। इस पार्टी का जो चुनाव निशान है वो घड़ी है। एनसीपी का जो चुनाव निशान है वो घड़ी है। और जो इसके संस्थापक थे, महाराष्ट्र में इस पार्टी का वर्चस्व है। इसके संस्थापक शरद पवार को माना जाता है, जो कि कांग्रेस से विभाजित होकर के एक नई पार्टी का निर्माण किया, जो कि आज एनसीपी के गठबंधन से आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार भी है। शिवसेना की सरकार है एनसीपी के गठबंधन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस एनसीपी प्लस शिवसेना, इन तीनों की गठबंधन से सरकार का निर्माण किया गया है, जो कि सबसे वर्चस्व वाली, भारत में सबसे वर्चस्व वाली पार्टी आज वर्तमान में है तो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस, लेकिन आज वर्तमान में एनसीपी भी नेशनल कांग्रेस पार्टी भी 1999 में स्थापना हुई। 1999 में स्थापना के बाद ये भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी एनसीपी भी बन चुकी हुई, जिसका चुनाव निशान घड़ी है। तो आज का टॉपिक यही तक। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ।